देखा सारा काफिला चल पड़ा, काफिले का जाना था। जैसे ही काफिला शाम के बाजार में दाखिल हुआ तो देखा इतना हजूम था, 5 लाख, जैसे 5 लाख हजूम था। अब बदरान हुसैन ये काफिला भी उतरा था, काफिला बाजार में उतरना था। जैसे बाजार में काफिला उतरा, जैसे सुनोगे करबला से कैसे मदीने करबला तक आई, करबला से जैसे मदीने से करबला आए ना, मदीने में हर किसी ने देखा फहरिस्त तैयार हुई थी, फहरिस्त का तैयार होना था। फहरिस्त जैसे तैयार हुई, देखा तो फहरिस्त के तैयार हो, हर किसी ने नाम लिखा पहले। अब नाम लिखा, पहले नाम जो लिखवाया ना मर्दों में, तो जब मर्दों की फहरिस्त तैयार हुई और मस्तूरात भी, जब से मस्तूरात की फहरिस्त का तैयार हुई, मस्तूरात की जब से पहला नाम जो हुसैन ने लिखा है उसका नाम था जैनब। अब जैनब का नाम आना था, अब्बास के हाथ कांप गए। अब्बास के हाथों के कांपते हुए अब्बास रो के कलम छोड़ के कहते हैं, भैया जैनब को रहने दे, रुकैया को ले चलते हैं। जैनब को हुसैन कहते हैं, बात घबरा नहीं, रुकैया भी साथ चलेगी। कहा भैया जैनब क्यों? अब जैनब, हुसैन ने कहा जैनब का नाम तो लिखा, अब्बास ने जैनब का नाम लिखा, जे अलग था, ये अलग था, नून अलग था, बे। जैसे ही अब्बास ने जैनब का नाम लिखा, जिस हालत में लिखा वैसे ही तकदीर थी जैनब। इस हालत में लिखा वैसे ही तकदीर थी जैनब आलिया की। अब काफिले को जैसे बाहर निकला, काफिला तैयार हुआ, हुसैन ने कहा बास पूरे मदीने को कह दे आज कोई बाहर ना निकले, आज हाशमियों का जुलूस जाएगा। 28 जब अब हाशमियों का जुलूस जाएगा, जैसे कहा ना अब हाशमियों का जुलूस जाएगा। अब हाशमियों को जुलूस जैसे अब काफिले हर कोई ऊंट में बैठा, बाद जैसे अब कहा मदीने मिलान तो कोई बाहर ना निकले, जैसे वापस आए तो हर कोई, अब कोई परिंदा नहीं आता तो हर कोई जैसे। अब अल हजाब के सदा बुलंद के हुसैन, हर कोई हुसैन अपने घोड़े पे सवार हुआ, अली अकबर अपने घोड़े पे, अली कासिम अपने घोड़े पे, सज्जाद अपने घोड़े पे। अब हुसैन घोड़े पे सवार कहा, अब अमल कयाले को वो सवार कराए जो इसके साथ जाए। अब्बास झुका बैठा कि बीबी सवार हो। हुसैन ने कहा अब्बास तू नहीं, वही सवार कराए जो बर्दाश्त कर सके। अब आगे ज़ैनुल आबिदीन हाथ पकड़ा फुप्पी का और महमल में सवार कर। अब्बास झुक गया, ऐसे झुका जैसे गुलाम आका के सामने झुकता है। अब झुक पड़ा। अब अब्बास झुका जैसे सवार हुआ तो हाशिमियों ने तब चक्कर लगाने शुरू किए महमल के इर्द गिर्द। अब महमल के इर्द गिर्द चक्कर लगाना था, जैसे महमल के इर्द गिर्द चक्कर, ऐसा महमल के इर्द गिर्द हाशिमियों ने घोड़े पे चक्कर लगाए जैसे कोई, जिस तरह हाजी या काबे का तवाफ नहीं करता उसी तरह हाशिमियों ने घोड़े के इर्द गिर्द चक्कर लगा के कहते थे अल हजाब अल हजाब। अब अल हजाब सदा बुलंद हुई। अब हाशमियों का जल्लूस मदीने से जाना था। मुझे हजरत ज़ैद साहब का जुमला याद आ गया। हजरत ज़ैद साहब कहते हैं, देख लो मोमिनो, ये जो मदीने से जा रहे हाशमियों का आखिरी जुलूस है। ये थी 28 रजब की तैयारी जो इतने प्यार से लेके गई। अब जैसे करबला पहुंची, वो थी 11 मुहर्रम, जब सर पे रिदा नहीं थी और रोक कहती थी अब्बास अदभैन शार नहीं कराएगा, सवार नहीं कराएगा। अब शाम की तरफ रवाना होना था, जैसे बीबी ज़ैनब आलिया बैठ गई, उतरी बैठ गई। कौन? अली की बेटी। और उस रंग में अली की बेटी जैसे ही उतरी ना बैठ गई, रोती भी है। अब शाम में गई मैमलो सजा की तरफ, सजाद इस बाजार से जाना है। नासिरबाज शाम गए थे, ये किबला के मुंह सुने थे। वो कहते हैं मैंने देखा ना कि करबला शाम का बाजार देखो, अली की बेटी किस बाजार से आई। उसने कहा मैं हर किसी से पूछता था, हर किसी से कहा, एक मुझे काली पगड़ी वाला मिला। मैंने उससे पूछा, उसका इमाम उतर गया। मैंने कहा ये शायद औलाद रसूल होगा। मैंने पूछा आप सैयद? कहते हैं हाँ। मैंने पूछा था ये तो बताइए वो कौन सा बाजार है जहां से अली की बेटी गुजरी हो। उसने कहा नासिरबाज किबला साहब कहते हैं जैसे मैंने काले पगड़ी वाले से पूछा, उसने कहा मैंने पूछा कि बताइए अली की बेटी किस बाजार से। अब काली पगड़ी वाले की पगड़ी उतर गई। कहा नासिरबाज
शाम की वो गली कोई नहीं जहां से अली की बेटियों को ना गुजारा गया हो। अगर इस बाजार से आते तो कभी इस बाजार से जाते। ये एक बाजार को कई चक्कर लगते हैं गली को, अगर वहां से आए तो बंदा यहाँ से जाता, अगर वहां से। उसने कहा उसी वक्त नासिर पास कहते मैं गिर कर रोने पर गया। मैंने कहा अली की बेटी तेरी अपनी किस्मत। अली की बेटी शाम से वापस मदीना, शाम में खड़ी रही, में हद करिए, पाँव में बेरिए। अबू तालिब की शरीफ पोती हाथों में हद करिए लगा के खड़ी थी। अबू सुफियान का नजस पोता तख्त पर बैठकर शराब पी रहा था। अबू सुफियान का नजस पोता तख्त पर बैठकर शराब पी रहा था। और हज़रत हुसैन इब्न अली, अब अली की बेटी बाजार गई खरी, कभी उस बाजार कभी। अब एक वक्त एक जगह ऐसी आई जहां पर रश पड़ गया, बहुत हजूम फैल गया था। और हजूम इस तरह फैलता है, हजूम का फैलना था। अब हजूम जिस तरह फैला ना, तो शाम के 12 औरतों ने खत लिखा यजीद को, यजीद हमारे घरों के सामने रश है और हम बहरा नहीं सकते, तो इस तरह कार अली की बेटियों को हमारे घरों के सामने से गुजार। अब यजीद की अब औरतों ने यजीद को खत लिखा, यजीद ऐसा कर, अब अली की बेटियों को हमारे घरों के सामने से गुजार, हम यहाँ से आप यहाँ से आ नहीं सकते। किसी ने खत लिखो, खत लिख को कहने में मौजूद। अब खत का लिखना था, तो अब कोई औरतों ने खत लिखा। उसने कहा छतों पे खड़ी होकर देखेंगे अली की बेटियों को। तो यहाँ जैसे अली की बेटी कभी उस बाजार गलियों से गुजरती, कोई 5 लाख ढोल बजाता था, 2 लाख शराबी नाचते थे। जब अली की बेटियों को बाजार गलियों का हजूम के दरमियान में से गुजारा गया, अब औरतों छतों पे खड़े होकर नाच रही थी। किसी ने गर्म पानी फेंका, किसी ने सदके की खजूरें फेंकी। बस 2 मिनट। अब वापस आया अली की बेटी, वापस जैसे दरबार से वापस शाम, जैसे अली की बेटी मदीने पहुंची, मदीने पहुंच के बैठी थी। अब घर के सामने अली की बेटी बैठ, अली की बेटी का बैठना था। जैसे अली की बेटी बैठी तो अली की बेटी ने दरवाजे पे इंतजार करती, अंदर से बेटी आई। अंदर से बेटी का आना था, कहा अम्मा यहाँ क्यों बैठी है? कहा अम्मा यहाँ देख तू गलत घर में आ गई। अली की बेटी उठ के गए, अली की बेटी उठ के गए, बीबी जाना बेटे की तरफ, कब मुझे नहीं पहचान, अपनी माँ को भूल। अब्दुल्ला ने भी पहचानने से इनकार कर दिया। जैसे अब्दुल्ला ने देखा, कौन? कहा मैं वही अली की बेटी हूँ। अब जैसे अंदर का अब्दुल्ला रोक कहते, कहा ज़ैनब ये हाल क्या बना दिया, तू गई तो शाम से वापस किस तरह में? का क्या करूं? अब अली की बेटी रोने पर गई, का रोती क्यों? सैर में अली को कहा नहीं, का ले पर करो, कहा नहीं, कहा उसे रो रही हूँ जिसका याद था, किसे कहा और मोहम्मद को रो रही हूँ। अगर वापस आई तो और मोहम्मद किया बस यार।